Assalamu alaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of permanent kidneys. इससे पहले हम मेसोनेफ्रॉन्स और प्रोनेफ्रॉन्स पे बात कर चुके हैं। अब जो परमानेंट किडनीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं मेटानेफ्रॉन्स। अगर हम मेटानेफ्रॉन्स की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो मैंने आपको दिखाया था मीज़ोनेफ्रिक टिब्यूल्स थी। मीज़ोनेफ्रिक टिब्यूल्स कोलोका में आके ओपन हुई थी। अब जो बिल्कुल मीज़ोनेफ्रिक टिब्यूल का जो डिस्टल पोर्शन होता है और जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा कोलेका का, मतलब नेक ऑफ कोलेका हम इसे कह सकते हैं। नेक ऑफ कोलेका पे एक हमारे पास स्वेलिंग सी, एक हमारे पास कह सकते हैं रिज सी अपेयर होती है। उस रिज को हम नाम देते हैं यूट्रिक बड का। मतलब ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पूरी रिज अगर मैं यहाँ बाहर आपको बना के दिखाऊँ, ये रिज अपेयर हुई है। अब इस रिज के एंड पर एक बड अपेयर होता है जिसको हम नाम देते हैं यूट्रिक बड, और ये यूट्रिक रिज हो जाएगी और ये यूट्रिक बड हो जाएगा। ठीक है। अब यूट्रिक बड को फिर एक चीज़ ने सराउंड किया हुआ होता है। जिस चीज़ ने यूट्रिक बड को हमारे पास सराउंड किया हुआ होता है उसको हम नाम देते हैं मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा। मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा इस यूट्रिक बड को सराउंड करता है। अब बेसिकली हमारे पास ये 5th वीक में परमानेंट किडनी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और 9th वीक में ये फंक्शनल हो जाती हैं। अब यूट्रिक बड और मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा जो है, ये दो चीज़ें हैं जो परमानेंट किडनीज़ को बनाती हैं। अब जो मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा है ये हमारे पास फॉर्म्स करेंगे नेफ्रॉन्स को। अब होता क्या है, ये जो यूट्रिक बड हमारे पास बना है, ठीक है, यूट्रिक बड की जो हमारे पास ये स्टॉक थी, यूट्रिक स्टॉक जो होती है वो हमारे पास यूरिटर्स बनाती है, और जो जो हमारे पास बड होता है वो हमारे पास कलेक्टिंग टिब्यूल्स बनाता है। अब हमारे पास ये जो बड है कुछ टाइम के बाद ये हमारे पास डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ये बड डिवाइड होना स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले 4 हमारे पास डिवीजन बनाता है, 4 डिवीजन बनाता है, उसको हम नाम देते हैं मेजर कैलिसीज़ का। मेजर कैलिसीज़ को भी सराउंड मेटानेफ्रोजेनिक प्लास्टिमा ने वैसे सराउंड किया हुआ है। अब ये जो 4 डिवीजन बनी है ये 8 में चेंज हो जाती हैं और इसको हम नाम दे देते हैं माइनर कैलिसीज़ का। ठीक है। अब ये मेजर कैलिसीज़ बन गई और ये माइनर कैलिसीज़ फिर फर्दर डिवाइड होती जाती हैं। ये जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बनी हैं, फिर 4 से 8, 8 से फिर 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं और एट द एंड ये हमारे पास एक मैच्योर और एक फंक्शनल कलेक्टिंग टिब्यूल्स बना देती हैं। ठीक है। फंक्शनल कलेक्टिंग टिब्यूल्स हमारे पास बन जाती हैं। अगर मैं अब आपको परमानेंट किडनीज़ की केएलएम से डायग्राम दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो प्रोनेफ्रॉन्स और मीज़ोनेफ्रॉन्स बने थे वो डायग्राम, देन परमानेंट किडनीज़ के देखते हैं। अब हमारे पास ये देखें, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्रोनेफ्रॉन्स डिजेनरेट हो गए। ये जो डॉटेड सा शो किए हुए प्रोनेफ्रॉन्स की डक्ट रह गई थी, उसी डक्ट के ऊपर मेटानेफ्रॉन्स ने बन गए थे। ठीक है, उन्हीं डक्ट को उन्हीं डक्ट को मीज़ोनेफ्रॉन ने यूटिलाइज़ कर लिए थे और मीज़ोनेफ्रॉन्स बन गए थे। अब मीज़ोनेफ्रॉन की जो डक्ट कोलेका में ओपन हो रही थी और जो मतलब ओपनिंग वाला एरिया था, वहीं से हमारे पास एक बड पेयर हुआ था। एक ये यूट्रिक बड को जिसका हमने नाम दिया था, यूट्रिक स्टॉक थी, यूट्रिक बड था। यूट्रिक बड को एक चीज़ ने मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ था जिसको हमने नाम दिया था मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा ने। ठीक है। अब मैं आपको परमानेंट यहाँ किडनी की डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, जो बात अभी मैंने यहाँ पे की है कि हमारे पास ये स्टॉक ऑफ यूट्रिक बड है, ये हमारे पास यूट्रिक बड खुद है और उसको सराउंड किया हुआ है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा में। ठीक है। अब ये जो जो यूट्रिक बड था डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, इसने डिवाइड हो के ट्यूब्यूल्स बनाए जिसको हमने मेजर कैलिक्स का नाम दिया, और मेटानेफ्रोजेनिक बड उतना ही लार्ज होता जा रहा है, उसको सराउंड करता जा रहा है। फिर ये मेजर कैलिसीज़ को हमने माइनर कैलिसीज़ में डिवाइड हो गई। ठीक है। अब यहाँ माइनर कैलिसीज़ जब बन गई हैं, माइनर कैलिसीज़ फिर हमारे पास मैच्योर और फंक्शनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाती हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो एक आर्च सी अपेयर हुई हुई है। ठीक है, ये आर्च जो अपेयर हुई हुई है ये मेसेनकाइमल सेल्स हैं और इसके ऊपर मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा ने इनको सराउंड किया हुआ है। अब मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा नेक्स्ट हमारे पास मेटानेफ्रिक वेसिकल्स बना देती है। ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये नीचे मेटानेफ्रिक वेसिकल्स बन जाएंगे। और ये जो आर्च
थी यूट्रिक बड से, जो आर्च बनी थी, वो बड हमारे पास फिर कंप्लीट कलेक्टिंग टिब्यूल्स बना देती हैं। जब ये कंप्लीट कलेक्टिंग टिब्यूल बनती हैं, ये फिर नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिंग टिब्यूल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये बोथ साइड्स पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी। इन्हीं कलेक्टिंग टिब्यूल से फिर हमारे पास प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग टिब्यूल और डिस्टल कलेक्टिंग टिब्यूल और लोपा फैनले बनते हैं। अब प्रॉक्सिमल पे बोथ साइड्स पे, दोनों साइड पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव टिब्यूल पे हमें ग्लोमेरुलस कैपिलरीज नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस कहाँ से बनता है, तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलस आता है मीज़ोनेफ्रिक किडनीज से। मीज़ोनेफ्रिक किडनीज जो हमारा सेकंड सेट्स ऑफ किडनी था, वो डीजनरेट हो जाती हैं और सिर्फ ग्लोमेरुलस को बनाती हैं। उनका काम होता है ग्लोमेरुलस को बनाना। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है रेसिप्रोकल इंडक्शन। रेसिप्रोकल इंडक्शन क्या होता है? इसमें हमारे पास यूट्रिक बड जो बना था, यूट्रिक बड को सराउंड किया हुआ है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा ने। यूट्रिक बड मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा को सिग्नल देता है कि नेफ्रॉन्स बनाओ, फिर मेटानेफ्रोजेनिक सिग्नल देता है यूट्रिक बड को कि यूरिट्रिक बड को सिग्नल देता है यूरिटर्स और किडनीज तुम बनाओ। एक दूसरे को जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है, सिग्नल दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।